सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक से जुड़ा नया एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिस वालों की लापरवाही नजर आ रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक जांच टीम फिरोजपुर में उस जगह पहुंची जहां प्रधानमंत्री का काफिला फंसा था। अधिकारियों ने सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की। भटिंडा एसएसपी को गृह मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। पीएम की सुरक्षा चूक पर पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। यह रिपोर्ट फिरोजपुर में तैनात पुलिस अफसरों के बयान पर बनाई गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार पंजाब पुलिस के अफसरों पर कार्रवाई कर सकती है। पीएम को खतरे पर एसपीजी ने 3 जनवरी को पंजाब के डीजीपी को भी चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद सहित कई आतंकी संगठनों से प्रधानमंत्री को खतरे का जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री के काफिले के पास हुई नारेबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला माना है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि 20 मिनट तक पीएम का काफिला रुकना गलत है और ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला कहा और आशंका जताई कि ये क्रॉस बॉर्डर आतंक का मामला हो सकता है। वहीं पंजाब सरकार के वकील डीएस पटवालिया ने देश की सबसे बड़ी अदालत को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुलिस वालों को केंद्र की एजेंसियों को सहयोग करने को कहा और साथ ही साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को दौरे से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी और एनआईए के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अब सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं गृह मंत्रालय की टीम भी इस मामले की जांच में जुट गई है। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने विवादित बयान दिया है। रावत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को आधा घंटा देर हो जाती तो बम नहीं फट जाता। आधा घंटा यदि विलंब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता। हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने भी कड़ा जवाब दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि रावत वरिष्ठ नेता हैं और उनका यह बयान निंदनीय है। कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जिनकी आयु 73-74 वर्ष हो गई है, उनसे इस प्रकार के बयान की कतई भी अपेक्षा नहीं करते हैं। हालांकि जी मीडिया के साथ बातचीत में हरीश रावत ने माना कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया तो वहीं संसद भवन में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने बीजेपी सांसदों ने मौन धरना दिया और इस घटना पर अपना गुस्सा जताया। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूछा कि अगर कांग्रेस की अध्यक्ष वहां आए तो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। Tomorrow Rahul Gandhi and Sonia Gandhi comes to Assam, I will enact the same drama. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी पर इस घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि ये कहकर कि यहाँ आपकी जान को खतरा था, आप पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं। ये कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाबियत काले पोतने का आपका जो प्रयास है, ये सफल नहीं होगा। सिद्धू ने यह भी आरोप लगाया कि दरअसल पीएम की रैली में खाली कुर्सियों के अपमान से बचने के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागपुर पुलिस का कहना है कि 1 महीने पहले जैश-ए-मोहम्मद के कुछ आतंकी नागपुर आए थे। इन आतंकियों ने संघ के दफ्तर की रेकी की थी, जिसके बाद हेडे-गेवार भवन की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया। सुरक्षा की जो भी टारगेट्स है उसकी सुरक्षा की हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। सुरक्षा इन सभी स्थानों की बढ़ाई गई है। नागपुर के रेशम बाग में संघ का मुख्यालय है, जहां सर संघ चालक मोहन भागवत समेत संघ के तमाम पदाधिकारी बैठते हैं। नागपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और क्राइम ब्रांच को इसकी जांच सौंप दी गई है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बडगाम के क्रालपोरा चडूरा इलाके में आतंकियों को घेरा था। लंबे एनकाउंटर के बाद तीनों आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकियों में से एक वसीम नौगाम का रहने वाला था, जबकि 2 आतंकी विदेशी बताए गए हैं।
रात में इनकाउंटर चला और आज मॉर्निंग में 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का मारा गया, जिसमें एक सिटी का है डंगपुरा नौगांव का। इस साल की शुरुआत में 7 दिन में 6 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 11 आतंकी मारे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल नीट पीजी कोर्स के लिए काउंसलिंग शुरू करने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक इस साल अन्य पिछड़े वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को 10% आरक्षण की सुविधा मिलेगी। इस साल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 लाख रुपए की आय सीमा के तहत ही छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 8 लाख रुपए सालाना की आय सीमा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 5 मार्च का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल्ली के अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों में भी खुशी देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल थीं। इस नए परिसर को 530 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस परिसर के बनने से पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट के कैंसर रोगियों के इलाज में फायदा होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के हर नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का संकल्प है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश में वैक्सीनेशन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर रहा है। भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि पीएम मोदी जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं उसका उद्घाटन तो पहले ही किया जा चुका है। जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि इसका उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर दिया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया उनका सरनेम भूल गए या वो नर्वस थे। विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक भारत आने पर सभी इंटरनेशनल यात्रियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा। 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहने के बाद 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। ये नई गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होगी। जोखिम वाले देशों यानी एंटी रिस्क नेशन से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इस लिस्ट में अब सभी यूरोपीय देशों के अलावा दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया और जाम्बिया जैसे देशों को भी शामिल किया गया है। वहीं दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही पर छूट होगी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.